हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ क्लास 10th हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर। यदि आप क्लास 10th में और 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं एक ऐसा वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन इस पेपर में फंसने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, चैनल पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, अनुक्रमांक यहाँ पर नाम आपको भरना होगा। 801 जेड पेपर कोड है, 2025 का हिंदी का पेपर आपका है। और देखिए, पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहने वाला है। देखिए, फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पहली बार है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलने वाला है। पूरा फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक आपको देखना है अगर सारे क्वेश्चन पाना चाहते हो। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। देखो, समय कम है इसलिए मैं पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ बोर्ड एग्जाम की दृष्टि, क्योंकि आपका समय आपका 1.5 ही मंथ रह गया है। खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनको आपको ओमार शीट पर उत्तर पत्र को देने हैं। आपको काले और नीले पेन का ही यूज करना है। और देखिए, खंड आ के 20 बहुविकल्पी प्रश्न को आपको ओमार शीट पर दोगे और आपको इरेजर और वाइटनर का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड बा में 50 नंबर का वर्णात्मक प्रश्न रहने वाला है। खंड बा के सभी प्रश्न उत्तर एक साथ दीजिए, आपको सभी प्रश्नों को उत्तर देना है। तो यहाँ से आपका बहुविकल्पी प्रश्न शुरू हो जाता है, जो कितने नंबर का रहने वाला है? 20 मार्क्स का रहने वाला है। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक आपको देखना और आप कमेंट में आपको बताना कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न में आप कितना सही कर पाए हो। अगर आपकी 20 में 20 कितने लोग सही कर पाए हैं और अब 20 में 18 19 कितने लोग सही कर पाए, ताकि जान सकूँ मैं कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। अब इसी स्थान पर आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखो बहुविकल्पी प्रश्न का है। वीर गाथा काल के कवि हैं? भूषण हैं, केशव दास हैं, चंद बरदाई हैं या घनानंद हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीर गाथा काल के कवि कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, चंद बरदाई। क्वेश्चन बहुत वायरल है और यह बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। प्रश्न आपका दूसरा कह रहा है कि द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है तार सप्तक, कामायनी, गीतिका, प्रियप्रवास। तो द्विवेदी युग में लिखी गई रचना कौन सी है? यदि आपने याद किया होगा तो आसानी से इसका आंसर बता दोगे। तो इसका राइट आंसर किसने लिखा? कामायनी है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने प्रसाद जी ने लिखा है। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं भूषण को, घनानंद को, केशव को, जायसी को। तो कठिन काव्य के प्रेत किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, केशव या केशव दास। ये एक ही होता है नाम, केशव या केशव दास। प्रश्न संख्या चौथा कह रहा है कि एकांकी सम्राट का जनक है, यानी का एकांकी सम्राट का जनक किसे कहा जाता है? राम कुमार वर्मा को, सेठ गोविंद दास को, हरिकृष्ण प्रेमी को, मोहन राकेश को। तो इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, राम कुमार वर्मा एकांकी के जनक कहे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या आपका पांचवा कह रहा है कि तार सप्तक के संपादक हैं? निराला हैं, महादेवी वर्मा हैं, अगेय हैं, श्याम नारायण पांडे हैं। तो तार सप्तक के संपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला होने वाला है, अगेय हैं। उपेंद्र सिंह हरिओद अगेय हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा, तार सप्तक। अब तार सप्तक आपको कमेंट बताना है, तार सप्तक जो है किन किन वर्ष आपका क्या हुआ, इनका प्रतिपादन हुआ, कितने हुए? 3 हुए। और ये बताना किस किस सन में, ताकि मैं जान सकूं आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। प्रश्न संख्या आपका छठा कह रहा है कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं, मतलब जो घूमने वाले हों वो घूम घूम कर आपको बताते हैं, मतलब दूसरे देशों में जाकर वहाँ की रचनाओं को, वहाँ के उल्लेखों को लाकर बताते हैं। वो कौन है ऐसे कवि? मोहन राकेश हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, अगेय हैं, राहुल संक्रात्यायन हैं। प्रश्न संख्या इसका राइट आंसर ऑप्शन वाला कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, राहुल संक्रात्यायन। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका सातवां कह रहा है कि पद्माभरण के रचयिता हैं, या पद्माकर या पद्माभरण के रचयिता हैं सेनापति, केशव, पद्माकर, भूषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, पद्माकर जी हैं। प्रश्न संख्या अगला के बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका आठवां कह रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है? कनुप्रिया, सुनहरे सवाल, ठंडा लोहा, राम की शक्ति पूजा। देखो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो एक लाइक तो बनता है भाई, लाइक तो एक बनता है, क्योंकि लाइक में आपका कुछ नहीं जाएगा, बस आपका
लाइक तो बनता, तो लाइक जरूर कर देना। अब कह रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? राम की शक्ति पूजा। ये क्या राइट आंसर हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये रचना है। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 9 कह रहा है कि प्रयोगवादी कवि हैं। देखो ध्यानपूर्वक अंत तक वीडियो देखना, क्योंकि मैं पूरा सलूशन लेकर आया हूँ। प्रश्न संख्या आपका प्रयोगवादी कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, सिंह दिनकर, रामसिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, भारत भूषण अग्रवाल प्रयोगवादी के कवि हैं। प्रश्न संख्या आपका 10वां कह रहा कि आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, अगेय, गिरिजा कुमार माथुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या बनने वाला है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, अगेय जी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या अगला का बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा है कि 11वां अगला कह रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव है। अब यहाँ से आपके 10 ग्रामर 10 रचनाएं आपकी हो गई हैं, और आपका 10 अब ग्रामर का रूल हो जाता है, जो हिंदी व्याकरण जिसे बोलते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए एंड तक जरूर देखते रहिए। प्रश्न कह रहा है क्रोध का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है, शोक है, हास्य, भय है। तो ये तो वो सरल क्वेश्चन से आसानी से कर दोगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, शोक हो जाएगा क्रोध का स्थायी भाव। प्रश्न संख्या आपका 12 करा कि चरण कमल बंदो हरिराही में प्रयुक्त अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार है, यमक अलंकार है। तो चरण कमल बंदो यानी कि चरणों की तुलना कमल के समान भगवान की हरि की जा रही है। तो यानी यहाँ पर उपमा हो रही, किससे हो रही है? तुलना किससे हो रही है? कमल रूपी पौधे से या फूल से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, उपमा अलंकार उसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती? देखो रोला एक हमारा सममात्रिक छंद है, तो इसमें क्या होती है? प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती। कितनी मात्राएं होती? 24 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 14 कह रहा कि अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, अनु है, अपि है, अव है, अभि है। तो अभ्यागत शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? अभ्यागत। देखो उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के आगे लग जाना। क्या करना? उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के आगे लग जाना। तो यहाँ पर आपका क्या दिया? अभ्यागत। तो अभी क्या हो जाएगा? अभि प्लस गत। क्या हो जाएगा? अभि प्लस गत। तो क्या हो जाएगा? अभ्यागत हो जाएगा। आपने संधि विच्छेद जरूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पर गत में क्या लग गया? अभि लग गया, यानी कि हम इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? अभि हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 15 कह रहा है कि नील कमल में समास है। नील कमल में समास है, नीला प्लस कमल। तो द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सी वाला हो जाएगा, कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या आपका 16 कह रहा है कि योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा। देखो योगी शब्द का तद्भव का पहले मतलब जानिए। तद्भव का मतलब ये होता है यानी कि देशज यानी हिंदी, और तत्सम का मतलब होता है संस्कृत भाषा में। तो यहाँ पर तद्भव है, यानी कि इसका हिंदी योगी शब्द का तद्भव बताना, आपको तद्भव बताना है। तो क्या इसका हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जोगी। ऑप्शन नंबर ए वाला इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोगी हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 17वां कह रहा है कि युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। देखो ये विभक्त एक वचन 1 नंबर का आपके बोर्ड में 100% आएगा ही आएगा। अगर ये 1 नंबर लेना चाहते हो तो भाई जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड में हर बार पूछे गए हैं उनको रट लीजिए, क्योंकि ये याद से होते नहीं, इसको रटना ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसको तैयार कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, त्वभ्यम हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या आपका 18 कह रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखो रचना के आधार पर जब वाक्य के भेद पूछे तो हमेशा आपको कितना बताना? 3 बताना है। क्यों? कौन कौन से होते हैं? देखो सरल होता है, अब मिश्रण होता है, साधारण होता है, यानी कि 3 आपके क्या होते हैं? ये आपके वाक्य होते हैं। मतलब सम्मिश्रण होता है,
और मिश्रण होता है और एक आपका सरल होता है। अब यहाँ पर अगर पूछ दे कभी आपसे अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो हमेशा आपको 8 बताना है, और अगर रचना के आधार पर बताना है तो 3 बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रचना के आधार पर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 19 कह रहा है कि भाववाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की, कर्म की, क्रिया की, इनमें से कोई नहीं। तो भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है, क्रिया की। ऑप्शन नंबर सी वाला इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 20वां कह रहा है कि अविकारी शब्द है जिसमें कोई विकार नहीं। देखो, इंद्र सजीव है, गाय सजीव है, आप सजीव हैं, यथासंभव क्या है कि अविकारी शब्द है जिसमें कोई विकार नहीं। ऑप्शन नंबर सी वाला इज द राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 20 बहुविकल्पी प्रश्न करा दिए। आपको कमेंट में इसका बताना कितने आपने सही कर पाए हो। अब यहाँ से आपका वर्णात्मक प्रश्न यानी कि कितने नंबर का, 50 नंबर का शुरू होने वाला है। तो पूरा पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यानपूर्वक अंत तक देखना क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कह रहा है प्रश्न आपका पहला कह रहा है कि 21वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको क्या करना है, इसका उत्तर देना है। तो देखिए आपको क्या करना है, इस पद्यांश को एक बार पढ़ना है, उसके बाद जो 3 प्रश्न दिए हैं उनका उत्तर देना है, आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा। अब यहाँ से हम थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और प्रवृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे आपका हिंदी का पहला चैप्टर क्या है, मित्रता, और किसने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्योंकि यहाँ कुसंग यानी कि बुरी संगत से आ गया, यानी कि यहाँ पर मित्रता से पूछा गया है। तो ये पहला प्रश्न। तो आपका इसका संदर्भ, आपको गद्यांश का संदर्भ तो आसानी से लिख दोगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से लिया गया जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आपका ये 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। रेखांकन अंशों की व्याख्या करना, इसको अच्छे से बताना, एक्सप्लेन करना है और इसको अच्छे से समझाना। कुसंग का जो मतलब बुरी संगत का असर सबसे बुरा होता है क्योंकि हमें बुरी संगत नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से आपको बना के लिखना है। 2 नंबर ये भी मिल जाएगा। सुदृढ़ भाव का क्या अर्थ है, मतलब सुदृढ़ भाव, यदि आप अच्छे के साथ रहोगे तो आपका सुदृढ़ अच्छा भाव अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर ये अथवा का है, यानी ऊपर वाला अगर कहीं टप फंस गया या कठिन आ गया तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला कर सकते हैं। अथवा का मतलब ये होता है नीचे वाला, तो नीचे जो आपको सरल लगे उनमें से ऊपर कर देना। लेकिन ऊपर वाला ही सरल है, आपका पहले ही पाठ से आ गया है, तब आपको ऊपर वाला कर देना है। अथवा का मौका दोनों में से एक करना होता है। हिंदी का पेपर बहुत सरल आता है, आपको मैं दिखा देता हूँ। अब प्रश्न क्या आपका 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपको क्या करना, प्रश्नों के उत्तर देना है। अब इसको पढ़ना है आपको, किससे लिया गया आपको पता होगा, ये आपसे लिया गया है, पद्यांश से लिया गया है। अब इसको गोरज बिरछे, अब इसको पढ़ोगे तो आसानी से आपको पता चलेगा कहाँ से ये लिया गया है। तो बांसुरी की मधुर यानी कि ये आपका सूरदास जी ने लिखा है, वहीं से आपका लिया गया है। अब इसको क्या, रस खान, अरे सॉरी यहाँ पर रस खान की बात आ गई, यहाँ से देख लीजिए रस खान ही है। तो यानी रस खान नामक पाठ से आपका ये लिया गया है। तो आपको इसका उत्तर देना 3 नंबर, आपका 6 नंबर ये भी है, 6 नंबर आपको इसमें भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। खा है, आप खा से देखिए इसमें आपका क्या, खा से क्या दिया गया, फूल झड़ता, फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछलता, सदियों के पास लोकती एक बच्ची गाय एक दूध। इस अथवा का मौका है, 2 में से आपको एक करना, जो आपको सरल लगे वो आपको इसमें कर देना है। अब यहाँ से आपका 23वां स्टार्ट हो जाता है। नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है, मतलब इसका क्या करना, हिंदी अनुवाद करना है। 5 नंबर मिलेगा। अब हिंदी अनुवाद कैसे करोगे, देखिए ये दिया आपका, इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाराणसी नामक ये अब भारतीय संस्कृति है, इन 2 चैप्टरों से बहुत ही बोर्ड में पूछा जाता है, तो इनको इन 2 चैप्टरों को अच्छे से पढ़ के जाना है। वाराणसी प्राचीन काले देव के विद्यालयम विद्या ज्योति घोषते, मतलब वाराणसी प्राचीन काल से विद्या लोगों को ज्योति के रूप में बांटती है। अधुनाम अत्र मतलब आधुनिक युग में, मतलब इस समय मतलब बहुत बड़ा केंद्र क्या रहा है, वाराणसी रहा है संस्कृत के मामले में। तो इस प्रकार से आपका इसका क्या करना, संदर्भ लिखना है। अथवा का मौका अगर ऊपर वाला नहीं कर पाते तो नीचे वाला भी कर सकते हो, जो आपको सरल लगे वो आपको करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको रिविजन प्रैक्टिस जरूर करना है। प्रश्न संख्या आपका 24 करा कि नीचे दिए गए संस्कृत श्लोकों में से किसी एक संदर्भ का हिंदी अनुवाद कीजिए। नीर क्षीर विवेके हंसालस्य तमेव तस्य विश्वमित्र नाम कुलवत्रम पैसित का अथवा का मौका है। तो 2 में से आपको एक करना है। इसका क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना श्लोक का। नीर क्षीर विवेके मतलब जो हंस होता है वो क्या करता है, दूध को क्या करता है, दूध और पानी को अलग अलग कर लेता है, दूध पी लेता है, पानी अलग। इसी प्रकार से खीर मतलब क्या होता है,
हंस खीर की खा लेता है और उसका और दूध पानी अलग कर देता है। यही मतलब इसका बताता है कि मित्रता में भी यही होना चाहिए। अब मतलब और इस प्रकार से इसका क्या करना है, आपको वर्णन करना है, इसका व्याख्या करनी है। अच्छे से करोगे अगर आपने तैयारी की होगी। प्रश्न संख्या आपका 25 करा के अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मतलब अपने पठित यानी आपने जो आप क्लास में पढ़ाया गया हो उससे आपको क्या करना है कि इसका चरित्र चित्र लिखना। किसी का चंद्रशेखर आज़ाद होगा, किसी का अग्रपूजा, किसी का मातृभूमि, किसी का जय सुभाष, किसी का कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो जो आपका जिस जिले का हो वो आपको इसमें क्या करना होगा। ये आपके पूरे दिए, तिमिल दिया, करम भूमि दिया आपका, इस प्रकार से आपके ये हो गए। अब यहाँ से आपका क्या स्टार्ट होता है, 26वां प्रश्न कह कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना आपको है। मतलब आपको क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है। अब 4 बोर्ड या में आएंगे, 4 में से आपको एक करना है, जो सरल लगे वो आपको इसका जीवन परिचय अच्छे से एक्सप्लेन करना है। पद्मनाभ पुनाल बख्शी, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर। शुरू के आपके 3 अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्रश्न संख्या अगला को बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा है, सॉरी एक मिनट। प्रश्न संख्या आपका अगला यहाँ पर कह रहा है ये वाला खा वाला सी का प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित कवि में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना लिखिए। तुलसीदास, मिथिलेश गुप्त, सुमित्रानंद पंत, अशोक वाजपेयी, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें से शुरू के याद कर लीजिए। देखो तुलसीदास भी आ गया आपका, सुमित्रानंद पंत भी आ गया, मिथिलेश गुप्त भी आ गया। तो जो आपको सरल लगे उसका जीवन परिचय अच्छे से तैयार करना है। प्रश्न संख्या आपका खा वाला कह रहा है कि निम्न कवियों में से किसी एक का कवि, मतलब ये तो आपका हो चुका एक बार है। आगे और बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मतलब आपको एक श्लोक लिखना है जो इस पेपर में ना आया हो, तो आपको एक नया लिखना है। इसलिए आपको 3 याद कर लेना, क्योंकि बोर्ड में 2 पेपर में 2 आएंगे ही, तीसरा आपको याद होना चाहिए। अगर आपने 2 ही याद किया पता वहीं आ जाए, तो इसलिए आपको तीसरा याद कर लेना है। अब 28वां प्रश्न है कि अपने मोहल्ले की नलियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लेखन आपको लिखना है। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा है कि क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देना है। अरोड़ा काशित वीर केन पूजते, चंद्रशेखर स्वनाम किम अवदत, मैत्री केन वदते। तो इस प्रकार से 2 करने प्रश्न जो आपको सरल लगे इनमें से कर लेना है। प्रश्न संख्या आपका 30वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना 7 नंबर का है। आतंकवाद, कारण निवारण, देश प्रेम, विज्ञान वरदान या अभिशाप, विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व। तो ये सारे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको रट लीजिए, तैयार कर लीजिए, कि बोर्ड एग्जाम में ये पेपर बनने वाला है। वीडियो अच्छा लगा लाइक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।